आगरा के उस 5 सितारा होटल में 2 अंग्रेज रुके हुए थे, अल्फ्रेड और बोविल। ये दोनों लगभग 8 दिन हो गए थे इन्हें वहाँ पर रुके हुए, और इन्होंने एक दिन इतनी शराब पी, और शराब तो रोज़ पीते थे, लेकिन आज उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी, और शराब के नशे में जब हो जाते हैं तब जाकर वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2 लड़कियों की ज़रूरत है। अल्फ्रेड और बोविल दोनों ही बोलते हैं। तो अल्फ्रेड बोविल को ये जो मैनेजर होता है ये फ़ोटो भिजवाता है, और फ़ोटो देखकर उनमें से बोलते हैं कि जो लड़की चाहिए उनमें से वो फ़ोटो हमें रिटर्न कर दीजिए। जो 2 लड़कियों की फ़ोटो वो रिटर्न करता है। उसके बाद लगभग 1 घंटा गुजरता है, और 1 घंटे के बाद वो दोनों लड़कियां उसके रूम में, जो अल्फ्रेड और बोविल होते हैं, इन दोनों के रूम में पेश होती हैं। और पेश होने के बाद चारों लोग मिलकर शराब पीते हैं, और शराब के नशे में जब टल्ली हो जाते हैं, टल्ली होने के बाद फिर काम शुरू होता है, वही नंगा नाच। एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, शराब के नशे में थे। और जब धीरे धीरे शुरुआत होती है तो एक पीछे से बोविल अपनी साथ में जो लड़की थी उसके साथ संबंध बनाने लगता है, और जो साथ में था बोविल, वो भी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। इस घटना में कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की इतना परेशान हो जाती है कि उसके साथ इस तरह से संबंध बनाए जाते हैं जानवरों की तरह, जो कि वो रात भर परेशान होती है, और सुबह जब वहाँ से भागती है, चीखें मारती है। उसके बाद उसको होटल से निकलकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दरअसल इस घटना में क्या होता है, सच्चाई जानने के लिए आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आगरा के एक 5 सितारा होटल से है। दरअसल शुरुआत होती है, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव का एक जगह पड़ती है बदरका। इस बदरका में एक परिवार रहा करता है, मध्य वर्गीय परिवार था। इनमें मुखिया का नाम प्रमोद होता है, और एक इनकी पत्नी होती है, और 2 बेटियां होती हैं। इनमें बड़ी बेटी काजल होती है, और छोटी बेटी सोनिया होती है। जो काजल होती है वो पढ़ाई के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। तो कोर्स करते करते कानपुर से कोर्स कर रही थी। इसने जब अपनी ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद ये, और जो छोटी सोनिया होती है वो अभी 10th में पढ़ रही थी। ये पढ़ाई इसकी पूरी हो रही थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब इसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो जाता है तो इसको एक इनविटेशन आता है, और ये पता लगता है कि ये सिलेक्ट हो गई है। 2016 आ जाता है तब तक, और 2016 में इसके पास इसने जो अपना रिज्यूम शेयर किया हुआ था जिन होटलों को, तो उसमें से आगरा के एक बड़े 5 स्टार होटल में इसको जो रिज्यूम था वो पास हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है इसकी काबिलियत को देखकर। तो इस घर में प्रमोद के पूरे परिवार में बड़ी खुशहाली थी, और ये पीछे से मध्यम वर्गीय परिवार था। रोड़ी गिट्टी और मोरम का सरिये का काम था इनका पिता का, प्रमोद का। अच्छा सब सिस्टम चल रहा था, और लड़की भी पढ़ाई सही कर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और जब इधर जो काजल की जब ये रिज्यूम पास हो जाता है, तो पास होने के बाद पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाता है। और ये जो लड़की होती है काजल, ये अपने पिता को साथ में लेती है, प्रमोद को, और ये आगरा के लिए उन्नाव से सफ़र करती है, ट्रेन पकड़ती है। और सुबह जब आगरा पहुंचती है, आगरा में जिस होटल में इन्होंने रिज्यूम दिया हुआ था वहाँ जब पहुँचती हैं तो वहाँ पर इनकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब होने के बाद इनको रिसेप्शन साइट की जॉब मिल जाती है। और एक खुशी की बात काजल के लिए ये थी कि इसको साथ में ही वहाँ रहना भी था, वहीं होटल में इसको अलग एक स्पेशल रूम मिला हुआ था, और उसके साथ साथ खाने की भी व्यवस्था होटल से ही होनी थी। ये उसके लिए फ़ायदे की बात थी, और अच्छी जॉब थी, अच्छा पैसा मिलना था। बड़ी खुशी की बात थी। ये जो काजल होती है अपने पिता प्रमोद के साथ घर आ जाती है वापस, और घर आने के बाद लगभग 2 दिन घर रुकने के बाद अपने पूरे जो कपड़े और जो सामान था उसको पैकेज करती हैं। पैकेज करने के बाद दूसरे तीसरे दिन अब ये काजल आगरा के लिए
उन्नाव से एक गाड़ी पकड़ती है और ट्रेन से सफ़र करके यहाँ आगरा पहुँच जाती है, उसी 5 स्टार होटल में। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, रिसेप्शन साइड थी इनकी, जो भी आना है, जो भी कस्टमर आते हैं उनको ये डील करना है। एक दिन ऐसा होता है कि 2 अंग्रेज़ आते हैं, जर्मनी मूल के अंग्रेज़ होते हैं, एक बोवेल और अल्फ्रेड, ये दोनों जब आते हैं, एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद इनको कमरा बता दिया जाता है, इन्होंने कमरा ले रखा था, कमरा मिल जाता है इनको। कमरे के बाद लगभग इसको 8 दिन हो जाते हैं। 8 दिन में लगभग 6ठा दिन चल रहा था, तभी पता चलता है कि ये जो बोवेल और जो अल्फ्रेड होते हैं, ये दोनों होटल मैनेजर को शाम को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2 लड़कियों की ज़रूरत है। दरअसल इन दोनों अंग्रेज़ों ने, अल्फ्रेड और बोवेल ने आज शराब ज़्यादा पी रखी थी और शराब के नशे में इन्होंने 2 लड़कियों की डिमांड रखी। अब 2 लड़कियों की डिमांड जब होती है तो मैनेजर ने कई एक फ़ोटो उनके पास भेजे और बोला कि जिस लड़की को चाहिए हो उस पर टिक मारकर हमारे पास रिटर्न कर दो, भेज दो वापस, हम व्यवस्था करते हैं। क्योंकि होटल का काम था। ऐसा ही हुआ, जब उनके पास फ़ोटो वापस आ जाते हैं मैनेजर के पास, तो उसने बोला कि 1 घंटे का वक्त चाहिए और इनसे सेट हुई बात होती है। तो लड़कियां जो होती हैं, दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। अब दोनों लड़कियां जब वहां पहुंचती हैं होटल में और उनको रूम बता दिया जाता है, उस रूम में जाकर वो जो लड़कियां थीं, जब उसके अंग्रेज़ों के जो कमरे में, ये बोवेल और अल्फ्रेड के दोनों कमरे में जब पहुंचती हैं, तो ये दोनों शराब पी रहे थे। शराब के साथ साथ जब इन्होंने गेट खोला तो अंदर जैसे ही इन दोनों ने देखा, अल्फ्रेड और बोवेल ने, तो इनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वो लड़कियां इतनी सुंदर थीं, बेहद खूबसूरत थीं। देखने के बाद वो उन पर एकदम उनका जो हाव भाव था वो बदल जाता है। लेकिन अंदर जो बैठ पड़ा था वो बोलते हैं कि आओ बैठो। बैठने के साथ साथ बोलते हैं कि ड्रिंक करोगे। तो जो लड़कियां थीं, एक ना करती है लेकिन एक सहमति जता देती है। अब जब एक शराब पीने लगती है तो फिर दूसरी भी शराब पीने लगती है और धीरे धीरे दोनों लड़कियां शराब पीने लगती हैं। और जो अल्फ्रेड बोवेल था, ये भी दोनों शराब पी रहे थे। अब चारों लोग जब नशे में हो जाते हैं शराब के, फिर इनका काम शुरू होता है। और शुरू इस तरह से होता है कि जो बोवेल होता है वो अपनी वाली लड़की को छेड़छाड़ करने लगता है, उससे अश्लील हरकतें करने लगता है और वो जो लड़की होती है उसमें सहमति जताने लगती है। अब उसका काम उधर से शुरू हो जाता है, वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है, जिस्मानी संबंध इतने ज़ोरों से शुरुआत करता है। उसके बाद जो बोवेल होता है, जो ये इधर देख रहा है, ये दोनों अल्फ्रेड और बोवेल दोनों एक दूसरे अपनी अपनी एक लड़कियों को लेकर दोनों सामने ही एक ही बेड पर जो जिस्मानी संबंध होते हैं वो बना रहे थे। और इतनी ज़ोरों से बना रहे थे कि पूरे कमरे में सिसकैयाँ गूंज रही थीं, सेक्सी आवाज़ें गूंज रही थीं और प्राकृतिक तरह से दोनों जिस्मानी संबंध बना रहे थे। लड़कियां वो चाह रही थीं, क्योंकि आज वो गलत हाथों में फंस गई थीं। काम उनका यही था और गलत का काम था, लेकिन आज वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थीं। लेकिन करें तो करें क्या, इसके एवज में उन्हें मोटा पैसा जो मिला था, इसलिए कुछ जवाब नहीं दे पा रही थीं और इग्नोर नहीं कर सकती थीं। पूरी रात ये नंगा नाच चलता है। उसके बाद लगभग सुबह 5 बजे दोनों सो जाते हैं। दोनों मतलब चारों लड़कियां और बोवेल और डेविल्स, ये दोनों सो जाते हैं। दोनों सोने के बाद अब सुबह जब होता है तो ये लड़कियां फ्रेश होती हैं और वहाँ से निकल लेती हैं, क्योंकि इन्हें पैसा मिल चुका था। उसके बाद दूसरे दिन जो ये अल्फ्रेड और बोवेल होते हैं, ये दोनों जब बाहर निकलते हैं होटल से, तो इन्होंने देखा कि जो रिसेप्शन एरिया में लड़की बैठी हुई थी, जो जिसका नाम काजल था, वो भी देखने में सुंदर थी और अभी उसकी उम्र ही क्या थी। देखने के बाद इन दोनों की नीयत उस लड़की पर आ जाती है, तो काजल की तरफ इनका नज़रिया बदल जाता है। तो ये मैनेजर से फ़ोन करता है अल्फ्रेड और बोवेल, ये दोनों, कि ऐसा करते हैं कि हमें आगरा घूमना है और आगरा की अच्छी तरह से जानकारी मुझे नहीं है, तो हो ना हो आप अपने जो रिसेप्शनिस्ट हैं इनको हमारे साथ भेज दीजिए। इनकी एवज में हम इनको पैसा भी देंगे और खाना भी हमारी तरफ से होगा, गाड़ी भी हमारी तरफ से होगी। तो ये बात जब मैनेजर काजल को बोलता है तो काजल खुश हो जाती है, क्योंकि उसके एवज में उसको पैसा मिल रहा था और खाने को भी और घूमने को भी मिल रहा था। तो वो तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद
तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं और 2 दिन तक गाड़ी में पूरे आगरा को बारीकी से घुमाया जाता है। घूमने के बाद शाम होती है तो ये जब घर आते हैं और घर जब कमरे में आते हैं उसी होटल में, वहाँ आने के बाद शाम को जब ये अल्फ्रेड और बोविल दोनों ड्रिंक कर रहे थे तो इन्होंने फ़ोन किया काजल को। अच्छा, ये 2 दिन जब साथ में घूमी तो काजल इन अल्फ्रेड और बोविल से बड़ी घुल मिल गई थी, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, एक दूसरे को एकदम ऐसे नज़दीकी से जानने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी जान पहचान है। शाम होती है, शाम को जब ये फ़ोन करते हैं तो ये जो काजल होती है इसको कि आ जाओ एंजॉय करते हैं, तो काजल पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वहां पर जो तीनों लोग ड्रिंक करते हैं। काजल तैयार थी। काजल जी जब शराब पीने लगती है उसके बाद जो काजल थी इसने उस बोविल की तरफ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। उसके बाद अल्फ्रेड तो पहले से ही तैयार था और अल्फ्रेड और बोविल दोनों एक झटके में काजल के कपड़े उतार देते हैं उसके शरीर से और उसके बाद काम शुरू होता है, वही नंगा नाच। अब यहाँ से शुरू होती है काजल की और अल्फ्रेड और बोविल की सेक्सुअल कहानी, क्योंकि काजल जो थी इस समय इतने नशे में हो चुकी थी कि उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, सही या गलत उसको अंदाज़ा नहीं था। तभी जो बोविल होता है वो उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है और संबंध बनाते बनाते इशारा पाते ही बोविल और अल्फ्रेड दोनों ही एक लड़की के साथ जब संबंध बनाते हैं तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बना रहे थे। और जो काजल थी वो चाह रही थी मना करने की, रोकने की, लेकिन नशे की हालत में इतनी थी कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। यही काम होता रहा, लगभग आधी रात तक चलता है। उसके बाद जब 2 बजे ये तीनों थक कर लौट जाते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह काजल उठती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो चलने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो थे मगर इस प्रकार नहीं बनाए थे जिस तरह से आज जो उसका सामना हुआ है। जब ये अपने रिसेप्शन एरिया में आती है फ्रेश होकर तो इसे लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाने के वहाँ इलाज जो दवाई होती है तो डॉक्टर बोलता है उसको कि तुमने ज़्यादा शराब पी ली है, इसलिए तुमको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो गई है शराब ज़्यादा पीने से। कोई बात नहीं, सब सामान्य हो जाएगा आज तक शाम तक। अब इसने हर बार इसके दिमाग में जब काजल सोचती है, अकेली बैठी थी, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि काजल तुमने बहुत गलत किया है। वो पछता रही थी उस पल को, उस रात को, उस क्षण को पछता रही थी, लेकिन अब करे तो करे क्या, हो गया। लेकिन अगली रात जब आती है, शाम होती है, तो वही अल्फ्रेड और बोविल दोबारा फ़ोन करते हैं कि काजल आ जाओ एंजॉय करते हैं। लेकिन काजल एक झटके में उसको इग्नोर कर देती है, मना करती है कि अब नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद अल्फ्रेड और बोविल को 2 दिन बाद जाना था जर्मनी। वो वहाँ से जब होटल से निकलते हैं, वहाँ से आउट होते हैं, तो उस काजल को वो टिप्स देने लगते हैं। टिप्स मोटा था लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। वो पछता रही थी उस रात को और उनकी शक्ल से उनको नफ़रत हो गई थी। यही सब चलता रहा। उसके बाद अल्फ्रेड और बोविल वहाँ से आगरा से गाड़ी पकड़ते हैं, सीधा दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से वो सीधा अपने जर्मनी के लिए रवानगी लेते हैं। अल्फ्रेड और बोविल वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन काजल को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला और काजल पछता रही थी। तभी उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 5 अगस्त 2024 को शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ में उसी होटल में रह रही है। उसी होटल में आज मैनेजर की पोस्ट पर है और अच्छा पैसा कमा रही है और पति पत्नी दोनों उसी होटल के रूम में रह रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है जो सोशल मीडिया से ली हुई जानकारी पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको क्या लगा और क्या आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।